वो मैं इसको ऐसे देती है। समझूं क्या कि मान लीजिए सेक्टर 85 में कोई घटना घटी, कोई क्राइम हुआ, उसे अगर मैं रिपोर्ट करने जा रही हूं पुलिस में, तो पुलिस पहले उस मस्तान से पूछेगी कि कहानी क्या है और उसके आधार पर वो रिपोर्ट होगी, रेदर देन कि जो मैंने देखा, मैंने कहा, द साइड ऑफ द एंगल व्हिच हैज टू बी रिपोर्टेड। पुलिस आपको फ्रेम करेगी और जेल में डालेगी। अच्छा, ये तो और बुरा है। बहुत आप हल्के में ले रही है। बंगाल में पुलिस बायस नहीं होती है, वो पार्टी कैडर का काम करती है, इसीलिए वहां पे देखिए रूलिंग पार्टी वायलेंस होता है। जो रूलिंग, सिद्धार्थ शंकर कांग्रेस में थे, जम के वायलेंस हुई, सीपीएम आई, कांग्रेस कभी उठ नहीं पाई। वो तो नंदीग्राम और सिंगूर हो गया, जिसके कारण 30% माइनॉरिटी भी पलटे और बाकी लोग भी पलटे। 11 में ममता आ गई, फिर उन्होंने सीपीएम को फिनिश कर दिया। अब बीजेपी आने की कोशिश कर रही है, पब्लिक ये लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी के पास इस वक्त किसका कैडर है? नहीं, अपना बीजेपी के अपने साथ जो आया, अपने अलावा नहीं, लेफ्ट पार्टी का कैडर है और एक कैडर नहीं है उस तरह का। बीजेपी के पास वोट है, सपोर्ट है, जो चुपचाप साइलेंटली जाकर के वोट करता है, जो अपने आसपास मुस्लिम आबादी बढ़ने से परेशान है, जो इस तरह का जो कल्चर है, ये क्लब कल्चर और पाड़ा क्लब जो बनते हैं, जिसकी वजह से एक्सटॉर्शन है, जो कट मनी प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं। वहां तो बताया ना अभी सज्जन जी ने कि सीमेंट बालू कहां से खरीदना, ये बताना होता है। अब तो आपको वहां अगर अपना घर बना रहे हैं तो ठेकेदार को जो पर स्क्वायर फीट देंगे उसके अनुपात में पर स्क्वायर फीट इन क्लब्स को देना होता है। अलीगंज में, अलीबाग में, कई अलीगंज में ऐसे इलाके हैं जहां 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट देना पड़ता है आपको। ये जो मस्तान लोग होते हैं उनको, आप अपने इस गर्मी में अगर अपने घर में एसी बदल रहे हैं तो 5000 रुपए आपको क्लब में देना है। एसी खरीद के आप ले आए हैं वो अलग बात है। तो ये जो कल्चर चलता है, ये जो पैरेलल इकोनॉमी चलती है, जो अभी ये कह रहे थे सज्जन जी, वीरभूम से आप तस्करी का एक कल्चर है, इस तरह से एक्सटॉर्शन का एक कल्चर है। लेकिन अब इसी में टीएमसी की ताकत भी छिपी है। आप ये समझिए कि अभी जो ये पुलिस करती है, फ्रेम करती है, या पुलिस जो पार्टी का जो वर्कर है वो डिसाइड कराता है, तो ये आप समझिए कि हर बार झगड़ा हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं होता है ना। जब हिंदू बनाम हिंदू झगड़ा हुआ और एक व्यक्ति के साथ, एक हिंदू परिवार के साथ जो पुलिस खड़ी हुई, तो वो हिंदू परिवार तो तृणमूल के साथ रहेगा ना। तो ये जो इसमें इनकी ताकत भी छिपी हुई है, इससे ये लोग अपनी ताकत इकट्ठा करते हैं। और बंगाल के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहावत है जो हम लोग गए थे, सज्जन जी ने भी सुना होगा, आप जाइएगा तो बताएंगे लोग कि वहाँ एक आदमी रहता है तो वो कविता लिखता है, कहानी लिखता है, फोटो पेंटिंग करता है। 2 आदमी हो जाएगा तो वो एक क्लब बना लेगा दुर्गा पूजा करने के लिए, कैरम बोर्ड खोलने के लिए। 3 आदमी हो जाएगा तो वो एक कम्युनिस्ट पार्टी बना लेगा, और चौथा आदमी हो जाएगा तो फिर उसमें से 2 पार्टी बन जाएगी, 2 लोग अलग होकर 2 पार्टी बना लेंगे। तो ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चलता रहता है वहां पश्चिम बंगाल में। इतने एक्टिव लोग वहां बैठे रहते हैं दिन भर। अब एक खबर नॉर्थ 24 परगना से भी है, जहां हाली शहर में टीएमसी कार्यकर्ता पर फायरिंग हुई है। गोली कल प्रचार थमने के बाद चली है। रात करीब 8:30 बजे हाली शहर नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 इलाके में 3 बाइक सवार बदमाश पहुंचे और एक टीएमसी समर्थक पर गोली चला दी। बदमाशों ने जिस वक्त फायरिंग की, उस वक्त टीएमसी समर्थक प्रसन्नजीत मलिक उर्फ राजा अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। बदमाशों ने उन पर देसी कट्टे से फायरिंग की। गोली लगने से राजा घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर बाइक से फरार हो गए। घायल राजा को तुरंत कल्याणी के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल जाहिर है होगा ही। एक और खबर आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में वोटर्स को डराने और धमकाने का खेल किस कदर चल रहा है। नॉर्थ 24 परगना के विधाननगर से पुलिस ने टीएमसी के पूर्व पार्षद निर्मल दत्ता को गिरफ्तार किया। टीएमसी नेता पर बीजेपी कैंडिडेट शरदवत मुखर्जी ने वोटर्स को डराने और धमकाने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने चुनाव आयोग के कहने पर यह कार्रवाई की है। अब आप देखिए, कहीं पर बीजेपी कैंडिडेट, कहीं पर टीएमसी का पार्षद, कहीं पर गोली, कहीं पर ये इस वक्त ये तस्वीर तो पोलिंग होने से पहले है सचिन जी। पोलिंग हो रही होगी या पोलिंग के बाद भी, ये पश्चिम बंगाल की सच्चाई है। अब इसे खत्म करने के लिए इतनी तो फोर्स आपने लगा दी है, उसके बावजूद ये शांत नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए, ये इनके इलेक्शन जीतने के रणनीति का, वहां पे जो वायलेंस हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस वायलेंस नहीं हो रहा है, जैसा बहुत जगह होता है कि सपोर्टर्स के साथ होता है। ये मेथड है, ये करना ही है उनको। मेथोडिकल वायलेंस है ये ऐसा नहीं है कि किसी बात पे आप गुस्से में आ गए, जज्बात में आ गए, भावना में बह गए हो क्या। ये उन्हें करना है, क्योंकि ये उनके विनिंग स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा है। वो इस बिल्डिंग का जैसे सेंट्रल पिलर होता है। बंगाल में सीपीएम के जमाने से, और उसमें तो थोड़ा फिर भी एक छुपा होता था, यहां टीएमसी में क्रूडली वायलेंस और फियर फैक्टर उनके मेथड का एक हिस्सा है। बिना इसके बहुत सारी, देखिए हमने कहा 30% से ऊपर जो भी जहां भी मुस्लिम सीटें हैं
उसको टीएमसी अपना सेफ जोन मानती है। कारण और यह है- ऐसी सीटें तकरीबन 34-35 हैं। हाँ, लेकिन जहां 30 से 20% है, उसको जो वहां पे कहते हैं हाडाहाडी, मतलब 50-50, नेक टू नेक। इन सीटों पे वायलेंस क्या होता है कि आप काउंटर पोलराइजेशन जो बीजेपी चाह रही है, चाहे इकोनॉमिक रीजन से चाहे डेमोग्राफिक रीजन से, उसको रोकने के लिए वायलेंस उसका एक हिस्सा है। तो इसीलिए आप देखें, आप कितना भी 2,40,000 से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेज हैं, उसके बाद ऑब्जर्वर्स हैं, सारी की सारी कवायद हो रही है, तो ऐसे में तो रूलिंग पार्टी भी चाहेगी कि शांति से हो जाने दो। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी के बड़े बड़े एमपी नेता उसको काउंटर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं ऑब्जर्वर्स को, ठीक है, और ग्राउंड पे जो बीजेपी वायलेंस वहां नहीं कर सकती है। एक आध जगह जो इंसिडेंट हुआ, पब्लिक आप भूल जाइए कि बीजेपी, अगर बीजेपी के पास वायलेंस की कैपेबिलिटी है तो मान के चलिए बीजेपी चुनाव जीत रही है। अगर बीजेपी के पास वायलेंस की कैपेबिलिटी आज तक कोई भी पार्टी बंगाल में चुनाव जीती है वायलेंस करके जीती है। सीपीएम कांग्रेस के जमाने में, ममता बनर्जी सिंगूर के बाद सीपीएम के जमाने में बीजेपी के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। वो तो ये कहिए कि वो वायलेंस को न्यूट्रलाइज कर, तो वहां जो वायलेंस है ये एक स्पॉन्टेनियस नहीं है कि स्वतः स्फूर्त वायलेंस है, गुस्से में, जज्बात में, जो बाकी जगह, ये एक मेथड से रणनीति का हिस्सा है वायलेंस।